चैप्टर नंबर 9th एडवर्टीजिंग बजट विज्ञापन बजट. Before going to the meaning of advertising budget, you should know the meaning of budget. बजट क्या होता है? फ्यूचर में जो भी कोई हम एक्टिविटी करेंगे, यानी जो काम फ्यूचर में हमने करना है, उस काम को करने के लिए कितना खर्चा हमारा आ जाएगा उसकी फोरकास्टिंग हम करते हैं. ठीक है, फोरकास्टिंग हम कर लेंगे, अनुमान लगा लिया हमने कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमने करनी है और उनके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है. तो एक स्टेटमेंट हम तैयार कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो जाएगा. फ्यूचर में जो पैसा हमने किसी एक्टिविटी के ऊपर खर्च करना है उसको बोलते हैं हम बजट. यहाँ पे हमने पढ़ना है एडवर्टाइजिंग बजट. एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है? एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमारा फ्यूचर में कितना पैसा हमने खर्च करना है वो डिसाइड हम पहले ही कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग बजट. तो एडवर्टाइजिंग बजट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर होंगे जो उसके ऊपर अफेक्ट डालेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ है वो बहुत से टाइप हमारे पर्पज़ के हो सकते हैं. तो हर एक पर्पज़ को अचीव करने के लिए अलग अलग हमारी एक्टिविटी हो सकती हैं. अलग अलग एक्टिविटी होंगी तो उनके ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी हमारा अलग अमाउंट आएगा. तो एडवर्टाइजिंग जब बजट हम बनाएंगे उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं. उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट. कौन कौन से स्टेप हमने कंप्लीट करने पड़ते हैं जब भी हम एडवर्टाइजिंग बजट बनाते हैं. फर्स्ट है सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव. जब भी हम एडवर्टाइजिंग बजट अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उससे पहले हमने हमारे एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि बजट में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कितना खर्चा हमने करना है वो डिसाइड करेंगे. अब खर्चा किसके ऊपर करना है? जो हमने एक्टिविटी करनी है. अब एक्टिविटी कौन कौन सी हम करेंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगी? जो हमारा एडवर्टाइजिंग का पर्पस होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे एडवर्टाइजिंग का पर्पस पता होना चाहिए. पर्पस पता होगा तभी हम आगे ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी हमने करनी है और कौन सी एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा हमारा खर्च होगा, तभी हम बजट बना सकते हैं. उसके बाद है डिटरमाइनिंग टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव. विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं का निर्धारण. अब हमने हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो डिसाइड कर लिया. उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं. एडवर्टाइजिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी, हमने सिलेक्शन ऑफ मीडिया करना पड़ता है, जो टाइमिंग हमारी होती है वो हमने डिसाइड करनी पड़ती है, जो हमारी एड कॉपी होती है वो हमने बनानी पड़ती है, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी मीडिया की हेल्प हमने लेनी पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें यानी कि बहुत सारी एक्टिविटी हमने करनी पड़ती है. तो इन सारी एक्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा. अब जो भी एक्टिविटी हम यहाँ पे मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी हमने करनी है इसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर का अफेक्ट पड़ेगा. हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ी थी और अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और ना ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है तो हमारी सेम एक्टिविटी प्रीवियस ईयर वाली रह सकती हैं. लेकिन हमें अगर ये लग रहा है कि हमारा जो पर्पस था वो भी चेंज हो गया है, या फिर पर्पस तो चेंज नहीं हुआ हमारा लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तो हमने भी हमारी जो एक्टिविटी है उसमें चेंज करना पड़ेगा. थर्ड, हमने ये भी देखना पड़ेगा कि जो कंपटीटर जो कंपनी है वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रही है. ठीक है, उनको भी हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं अगर हमें उनकी जो ऐड देने का तरीका है वो अच्छा लगता है तो. उसके बाद हमने सारी एक्टिविटी डिसाइड कर ली अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो अब हमारा जो मार्केटिंग मैनेजर है या फिर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो उसके लिए जो एडवर्टाइजिंग वर्क होता है वो उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एडवर्टाइजिंग को एक बड़ा काम माना जाता है, उसके लिए हमने अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है. तो डिपार्टमेंट बनाया हुआ होगा तो एडवर्टाइजिंग मैनेजर भी हमारा हम कंपनी में रखते हैं. तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर होगा या जो मार्केटिंग मैनेजर है वो बजट प्रिपेयर कर देगा. वो बजट कैसे प्रिपेयर करेगा?
जो जो भी अब एक्टिविटी हमने डिफाइन करी है कि क्या क्या हमने करना पड़ेगा, उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, एस्टिमेशन लगाया जाता है। बिल्कुल प्रॉपर तो पता नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम एस्टिमेशन तो लगा ही लेते हैं। फिर भी बहुत सारे बेस हमारे पास होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में हमने कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ी थी और उस एक्टिविटी के ऊपर कितना खर्च हमारा आया था और फ्यूचर में क्या क्या मतलब क्या चेंज हुआ है हमारे सिचुएशन में, तो उसके हिसाब से हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब उसमें और प्लस हम क्या करेंगे, कुछ इमरजेंसी टाइम हमारा आ सकता है, ठीक है। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हो सकता है कि जिस एक्टिविटी के ऊपर हमने 1 लाख रुपए लगाने की सोचा था, फ्यूचर में एक्चुअल में हमारा उस पर 1.5 लाख लगने वाले हैं। तो अब थोड़ा बहुत अमाउंट हम कुछ एक्सेस रख लेते हैं ताकि एकदम से फ्यूचर में फाइनेंस की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। टोटल जितनी भी एक्टिविटी हमने डिसाइड करी उनके ऊपर कितना खर्चा हमारा आएगा और प्लस में कुछ कॉन्टीजेंसी अमाउंट हम ऐड कर लेते हैं और हमारा क्या प्रिपेयर हो जाता है, एडवर्टीजिंग बजट। अब जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने बजट बनाया या फिर जो हमारा एडवर्टीजिंग मैनेजर था उसने बजट बनाया, फाइनल एक्सेप्ट वो खुद नहीं कर सकता, ठीक है। फाइनल अप्रूवल कौन करेगा उसको, जो टॉप अथॉरिटी होती है। तो टॉप अथॉरिटी के पास उसको भेजा जाता है उसको अप्रूवल करवाने के लिए। अब अगर टॉप अथॉरिटी को ये लगता है सारी की सारी इंक्वायरी करने के बाद कि बजट सही बना है, बजट सही बना है, हमारी जो फाइनेंस सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग भी फाइनेंस सही लगाया है बजट के ऊपर, या फिर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी हैं वो भी सही डिसाइड कर रखी है, हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितना पैसा लगेगा वो भी सही तरीके से सारा डिसाइड कर रखा है मार्केटिंग मैनेजर ने, तो वो उसको अप्रूव कर देता है। लेकिन अगर उसको वो ठीक नहीं लगता, जो बजट बनाया हुआ है कुछ कमियां उसमें लगती हैं, तो वो बजट को वापस कर देगा रिव्यू करवाने के लिए, साथ में अपना वो ओपिनियन भी देगा कि कैसे मिस्टेक हो गई है एडवर्टीजिंग मैनेजर से या फिर मार्केटिंग मैनेजर से जिसने भी उसको बनाया था। लेकिन अगर उसको सही लगता है तो अप्रूवल मिल जाती है। अब अप्रूवल मिलने के बाद जो बजट बनाने वाला पर्सन है वो क्या करेगा, टोटल अब जितना भी बजट के ऊपर पैसा लगाना है वो हर एक एक्टिविटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग से कर देगा। अब यहाँ पे तो एक्टिविटी हमारी कौन कौन सी थी कि हमने ऐड कॉपी बनाते टाइम कितना खर्चा करना है, हमारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसको हमने कितना देना है, वो वाली एक्टिविटी थी। लेकिन यहाँ पे अब हमने कौन सी एक्टिविटी देखनी है, कौन सी एक्टिविटी के ऊपर पैसा अलग अलग से अलॉट करना है। जैसे कि बहुत सारे टाइप के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग से कितना पैसा लगाना है। या फिर मीडिया की सिलेक्शन हमने पहले कर ली थी, टोटल मीडिया जो होगा हमारा मान लो उसके ऊपर हमने 1 लाख रुपए ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन मीडिया अब हमारा एक टाइप का तो होता नहीं है, न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए हमने कितना पैसा लगाना है, टीवी पे ऐड देने के लिए हमने कितना पैसा लगाना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। यानी जैसे कि कोई प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है या फिर उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, तो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना पैसा हम एडवर्टीजिंग के ऊपर खर्च करेंगे ये यहाँ पे डिसाइड होगा। लेकिन ये हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई चेंज करना पड़ जाए किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ईज़िली उसको चेंज किया जा सके, ऐसा हमने बजट अपना प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है, जो हमने डिसाइड किया था कि 1 लाख रुपए हमने जो टोटल मीडिया के ऊपर खर्च करना है, 50,000 हम टीवी पे ऐड देने में लगाएंगे और 50,000 हम कहाँ पे लगाएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए। बट फ्यूचर में हमें पता लगा कि टीवी पे ऐड देना उतना बेनिफिट हमें नहीं देता जितना बेनिफिट कौन देता है, न्यूज़पेपर में ऐड देना। तो अगर हमारा फ्लेक्सिबल बजट हमने बना रखा है तो हम अमाउंट कम कर देंगे जो टीवी पे ऐड दे रहे हैं और ऐड किस में कर देंगे, न्यूज़पेपर ऐड में। उसके बाद हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कुछ भी काम हम करें जहाँ पे हमने पैसा लगाया है उसकी जांच पड़ताल तो बाद में करनी ही होती है। जो पर्पस पूरा करने के लिए पैसा हमने लगाया है वो एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है। मॉनिटरिंग करने का फ़ायदा ये रहता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है जो पैसा हमने हमारे एडवर्टीजिंग के ऊपर लगाया है। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमें बाद में पता चला कि न्यूज़पेपर में ऐड देना हमारे लिए बेनिफिट देता है, तो बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब हमें पता चला, जब हमने इसकी मॉनिटरिंग करी।
या फिर जिसके ऊपर पैसा ज़्यादा लग रहा था, जैसे टीवी के ऊपर ऐड हम दे रहे थे वो वेस्ट में हमारा जा रहा था, तो उसके ऊपर हम कम पैसा लगा सकते हैं, यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करना भी ज़रूरी होता है।